इन द वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट कंटेंट हम लोग बहुत लंबे लंबे पॉडकास्ट ले रहे हैं और ये सबके बस की बात नहीं है इतनी डीप कॉन्वर्सेशन को 1 घंटे 2 घंटे तक सुनना, उसको ऑब्जर्व करना। तो हम 1 घंटे के पॉडकास्ट को 2 घंटे के पॉडकास्ट को आपके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आए हैं इट ऑन टॉक क्लिप्स पे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट एंड डेली यहाँ पे वीडियो आने वाली है, सो एंजॉय योरसेल्फ। मेरे को याद है मेरा एक्सपीरियंस जो मेरा फर्स्ट था, मेरे को भी पेट चाहिए था बट अब घर वाले अलाउ नहीं करते कि नहीं डॉग ही नहीं, हम तेरे को पाल रहे हैं, एक और नहीं ला सकते। सो उनका ही रहता था। तो फिर अब बहुत ज्यादा कन्विंस करके ना, मैं ट्यूशन जहाँ पे जाता था तो वहां पे उनके घर में फिश टैंक था। तो मैंने उनसे पूछा कि फिश टैंक, तो उन्होंने कहा छोटे बाउल भी ले सकते हो, जो छोटे बाउल होते हैं जिसमें गोल्ड फिश आती हैं कॉम्बो में। तो मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने कहा हाँ यार इतना बड़ा पेट तो लेने नहीं देंगे, तो मैं ले लेता हूँ, छोटा सा बाउल ले लेता हूँ और 2 उसमें गोल्ड फिश रख लूंगा और इन्हीं को मैं पालना स्टार्ट करूँगा। तो मैं उस दिन लेके आया, मैं फिश टैंक लेके आया और वहां से उन्होंने मेरे को पॉलिथिन में, एक बड़ी सी पॉलिथिन में 2 गोल्ड फिश डाल के दी कि घर जाके उनको डाल के करो। और मैं ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब बहुत सारी चीजें लेके आया, खाना ले आया। उन्होंने बताया कि वेज खाना होता है इनका, नॉन वेज होता है। मैंने कहा क्या डिफरेंस है? कह रहे वेज से दोगे तो वो सर्वाइव करेगी, नॉन वेज दोगे तो वो बड़ी हो जाएगी। बट कह रहे कि आप वेज देना क्योंकि आपके फिश अगर बाउल में बड़ी होंगी तो आपको टैंक चाहिए होगा, बड़ी हो जाएगी। तो फिर मेरे को समझ नहीं आया। बट अब मेरे को था कि यार क्यों इनको भी नॉन वेज खिला रहा है, इनको भी तो टेस्ट आएगा। तो मैंने नॉन वेज भी ले लिया और वेज भी ले लिया। और उन्होंने कहा था ओवर ईटिंग भी मत कराना, उन्हें मर जाती है। तो दो देने होते हैं ऐसे, वो 2 दाने देने हैं, मतलब 4 दाने देने होते थे। तो मैं क्या करता था, 2 देता था वेज के, 2 देता था नॉन वेज के। अब मैं फर्स्ट डे उस दिन लेके आया तो उन्होंने इतना बड़ा बाउल था और उसमें क्या हुआ कि अब उन्होंने जो बैग दिया था उसका पानी तो डालना था, तो मैंने पानी डाला तो इतना हो गया। अब उस दिन इवेंचुअली जिस दिन मैं लेके आया ना, पहले तो मैं ट्यूशन से आया, स्कूटी के आगे बाउल रख के फिश को हाथ में पकड़ के एक हाथ से स्कूटी चला के मैं किसी तरह घर आया कि गिर ना जाओ। अगर गिर जाता तो थैली फट जाती और वो वहीं पे सारे मेरे शौक खत्म हो जाते। मैं घर लेके आया और उस दिन इवेंचुअली पानी, वो आरओ खराब हो गया। तो अब मेरे पास पीने वाला पानी भी नहीं था घर में कि मैं बाउल भर सकूं, क्योंकि जो था वो स्टोर कर लिया था वो मेरे खाना बनाने के लिए। और वो आरओ वाला आया नहीं और इस चक्कर में अब दिक्कत हो गई, पानी नहीं था पीने का। तो मैं छोटा हूँ अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ, इतना मस्कुलर नहीं था कि मैं उठा के लाऊं। अब मैं भागा बाहर कि बाहर से वो बड़ी वाली 20 लीटर वाली पानी की बोतल होती है वो लेके आऊंगा और वो करूंगा। तो वो रात में ही इतना, मैंने पहले तो वो फिश लेके आया वहां पे, पहले मैंने उनको पूछा, पहले आधा 1 घंटा तो मैं उनसे बात करता रहा कि इनको कैसे केयर टेक करना है, कुछ हो तो नहीं जाएगा। उसने मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे दिया कि इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ये रखना है। मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स भी ले आया, नीचे लगाने के लिए स्टोन्स भी ले आया, सब कुछ करा मैंने। और छोटा सा मतलब बाउल के हिसाब से मैंने उसको पूरा टैंक वाली चीजें रख ली, पर लिया था बाउल। अब मैं वो सामान लेके आया, फिर मैं पानी लेके आया, मैंने भरा और उसके बाद उसको करा। अब वो रात को हमने भरा, सबको पसंद आया, मम्मा वगैरह हमको सबको पसंद आया। हमने उसको ड्राइंग रूम में रखा और हम उसको देखे जा रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे थे। इवेंचुअली 2 दिन बाद ना इतना हो गया था कि वो भी हमें पहचानने लगी थी, क्योंकि हम जब आसपास से जाते थे ना तो पास आ जाते थे। वो बिल्कुल पास आ जाते थे, खाना देंगे। और मम्मा ना बातें करने लगी उनसे कि मतलब उनका नाम रखा था, एक का रखा था गोल्डी, एक का रखा था सोना। हमें पता नहीं था कौन सी गोल्डी है कौन सी सोना है, सब अपना सेटिस्फाइड थे क्योंकि दोनों सेम दिखती थी। तो हमने उनका गोल्डी सोना नाम रखा। मम्मा प्यार से जाती थी कि 2 दाने वेज डालते थे, 2 दाने नॉन वेज, और बड़ी सारी बातें करती थी मम्मी। तो मम्मी का भी ना मन लगने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने कजन्स को भी बताया कि मैं लेके आया हूँ, मेरे साथ अगले दिन जाके वो भी लाया अपने घर के लिए। हमने सेम प्रोसेस, एक पेड़ लिए, स्टोन्स लिए, बॉल लिया और पानी लेके हमने उसके घर पे भी रख दिया। उसके बाद हमने वो स्टार्ट किया बोल में। तो ऐसे चल रहा था मेरा। और उसके बाद ना सडनली एक की ना डेथ हो जाती है और घर में मेरे तो पूरा बन गया मातम। क्योंकि बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशंस अटैच हो गए थे, अटैचमेंट हो जाती है। तो फिर उसके बाद एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि जब फर्स्ट नाइट को हम लेके आए थे ना, तो वो तो स्विमिंग कर रही थी, वो सो ही नहीं रही थी। और हमें पता नहीं था कि ये लोग नहीं सोते। हमें हमने पूरे घर की लाइटें ऑफ कर दी। हमने फिश टैंक में भी जितनी लाइट, हमें लगा शायद लाइट्स ऑफ कर देंगे तो सो जाएंगी।
और वो दोनों सोई। अच्छा वो तकिया नहीं दिया। हम मैं मम्मा मेरी बहन हम लोग पूरा आसपास बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा कि शोर नहीं करना, और वो स्विम करे जा रही है, स्विम करे जा रही है, वो सो नहीं रही, और हमें पता ही नहीं चला। फिर हमने 2 घंटे बाद लाइटें खोली, देखा अभी भी नहीं सो रही। समझ ही नहीं आ रहा कि हमको लग रहा हमसे कोई दिक्कत हुई है या ये थकी नहीं होंगी अभी इसलिए नहीं सो रही। बड़ा दिमाग लगाया। उसके बाद इंटरनेट पे देखा तो उन्होंने कहा कि फिश नहीं सोती। फिर हमें पता लगा, फिर हम लाइट ऑफ करके खुद सो गए कि ये तो पागल की तरह गोया नहीं है। अच्छा वो इंटरनेट पे देख लिया, नहीं तो तुम ना उनको चादर और तकिया भी दे देते कि सो जा बेटा सो जा। हाँ, अरे हमने बड़ी सारी चीजें की उनके लिए। बट फिर वो एक मरी तो उसके बाद थोड़े दिन बाद वो दूसरी भी अकेली हो गई थी, तो वो भी हाँ। हो गया। तो फिर मम्मा ने कहा कि अभी और मतलब कि अभी हमें समझनी है कि कैसे करना है, पहले पूरा समझेंगे उसके बाद बड़ा वाला टैंक लेके आएंगे। क्योंकि एक था कि हमें ये भी लगा कि वो छोटे एरिया में थी तो शायद इसलिए भी हुआ हो। तो हाँ। कुछ पता नहीं था। बट ये नहीं नहीं मेरा वो तो ओवर फीडिंग की वजह से ही गया है। I hope you like the video. If yes, please subscribe the channel and if no, then comment down below. Why? क्यों भाई?